हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे घर के किड्स होते हैं, उनकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जोरों से कोशिश करते हैं। उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए, उन्हें इंटेलिजेंट बनाए रखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें अच्छा खाना देने की कोशिश करते हैं, उनके ब्रेन को बढ़ाने के लिए उनके साथ में कई तरीके के गेम्स वगैरह खेलने की कोशिश करते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनकी डाइट पर ध्यान दिया जाए और सही आहार से उनकी जो फिजिकल हेल्थ है या ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली होती है। और बच्चे बिल्कुल भी घर का खाना नहीं खाते तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। वो अब जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं, वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा प्रभावित करने लगती है और वो घर का खाना खाने के बजाय बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत सारे अभी तो हमारे आसपास हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चे पिज्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स इस तरीके की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन सब तरीके के खानों से बच्चों की हेल्थ जो है बिगड़ती है। उनका मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ भी हैम्पर होता है और ठीक तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं होती है। इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है इन सब खाने की वजह से, क्योंकि हेल्दी डाइट वो बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को खा के वो पेट भर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि उन्हें बहुत जल्दी इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन जो आप देख सकते हैं बच्चों को जैसे सीजन चेंज होता है तो बहुत जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ने लगते हैं, उनमें एलर्जी की समस्याएं होने लगती हैं और उनका जो विकास है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, इंटेलिजेंसी जो उनका आईक्यू लेवल होता है, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और इस तरीके से कई खतरे बढ़ जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी उन्हें छोटी मोटी बीमारियां होने लगती है। और आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का सही तरीके से विकास हो, फिर वो चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, तो आपको आपके बच्चे की डाइट में सुपर फूड जो है उसे जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 सुपर फूड के बारे में बताने वाली हूँ और साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ कि आप डाइट के साथ साथ किस तरीके से, अगर कुछ प्रॉब्लम बच्चों में आती है तो आप किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो जानते हो 10 सुपर फूड्स के बारे में और होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, आज इस सुपर फूड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो फूड्स मैं बताने वाली हूँ वो उसमें विटामिन भरपूर मात्रा में है, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और वैसे बहुत सारे कंटेंट जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सही विकास के लिए जरूरी होते हैं, वो सारा कुछ ही इनमें मिल जाता है। तो सुपर फूड जो होते हैं वो बच्चों के विकास में बहुत ज्यादा मदद करते हैं और ये बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और फायदेमंद होते हैं। ये बच्चों में एनर्जी को भी बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले जो सुपर फूड होता है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं वो होता है मिल्क। दूध जो होता है बच्चे के सही विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है दूध। बच्चे को दिन में 2 गिलास दूध जरूर देना चाहिए। सुबह और शाम में सोने से पहले बच्चों को दूध देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूध में जो है भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसमें फास्फोरस भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें कई तरीके के विटामिन भी होते हैं और जो कैल्शियम इसमें होता है वो बच्चों की बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के टीथ के लिए, जो उनके दांतों की जो ग्रोथ होती है, जो दांत के विकास होता है उसके लिए काफी अच्छा होता है। आपके नाखूनों में के लिए भी काफी अच्छा होता है, आपके हेयर्स के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो इस तरीके से जो मिल्क होता है वो बच्चों के सही विकास में मदद करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी जो है इसका भी बहुत अच्छा स्रोत होता है मिल्क, और इस बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा या अहम भूमिका निभाता है और ये बच्चों को हमेशा देना ही चाहिए। दूध में आयोडीन भी होता है, नियासिन भी होता है और इसमें विटामिन B6 होता है, इसमें विटामिन B2 होता है, विटामिन ए होता है और इसमें जिंक जैसे तत्व भी होते हैं। तो बच्चों के लिए जो मिल्क होता है वो एक तरीके से कंप्लीट फूड का काम करता है। तो बच्चों को 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध इवनिंग में सोने से पहले आपको बच्चे को जरूर देना चाहिए।
सेकेंड जो सुपर फूड है जो बच्चों को दिया जाना चाहिए वो होता है बनाना, यानी कि केला। केला जो है बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे हमेशा बच्चों को, जो बढ़ते बच्चे होते हैं उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। एक केला डेली उन्हें जरूर देनी चाहिए, क्योंकि केले में विटामिन B6 होता है, विटामिन C होता है, विटामिन A होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, बायोटीन होता है और इसमें फाइबर भी होता है। साथ ही साथ जो ग्लूकोज का भी स्रोत बहुत अच्छा होता है। केला ग्लूकोज भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपके बच्चे को डेली एनर्जी जो होती है, बच्चों की जो नीड होती है एनर्जी की, उसको बरकरार रखता है। बच्चों को तुरंत एनर्जी देने के लिए ये काफी ज्यादा सहायक होता है। साथ ही साथ केला खाने से बच्चों का जो डाइजेशन होता है, जो पेट की समस्याएं होती हैं वो भी ठीक होती है और उनका डाइजेशन में भी सुधार होता है। नेक्स्ट सुपर फूड जो है वो होता है एग। अंडा जो होता है वो बच्चों की सेहत के लिए काफी ज्यादा होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है अंडा, जो कि बच्चों को जरूर डेली एक आपको देना ही चाहिए। और जैसे कि अगर उसके कंटेंट की बात करें या उसके जो फायदे की बात करें, तो देखा जाता है कि जो एग्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है अंडा, और ये बच्चे की हेल्थ के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ उसमें होता है विटामिन B, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फॉलिक एसिड भी इसमें होता है। और अंडा खाने से बच्चों का दिमाग भी तेज होता है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है और ये आपकी इम्यूनिटी पावर की को बढ़ाने के लिए भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो अंडा एक कंप्लीट फूड माना जाता है, तो डेली बच्चे को एक एग जरूर देना चाहिए। अगला जो सुपर फूड है वो होता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट जो होते हैं बच्चे के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका बहुत अहम योगदान होता है। बच्चों को रोज एक बादाम, एक काजू, अंजीर और अखरोट जरूर खिलाना चाहिए। दिमाग के विकास के लिए अखरोट और जो आलमंड्स होते हैं या जो बादाम होते हैं उसका कोई बैकअप नहीं है। अखरोट और बादाम बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके माइंड के लिए, मेंटल लेवल के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है और बहुत बढ़िया सुपर फूड माना जाता है। तो डेली बच्चे को पानी में भिगो कर 2 से 3 बादाम जरूर देनी चाहिए। अखरोट को भी डेली इसमें शामिल करना चाहिए। मेवा खिलाने से बच्चों को एनर्जी मिलती है, उससे शारीरिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही साथ बच्चों की डाइट्स में नट्स को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों की डाइट में डेली में आपको घी को शामिल जरूर करना चाहिए। ये आपके बच्चों के दिमागी जो विकास होता है उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। DHA से भरपूर घी जो होता है वो बच्चों में फैट के अलावा उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण भी इसमें होते हैं। इससे बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है, उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है। घी खाने से बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं और घी में फैटी एसिड्स होने की वजह से ये जल्दी पच भी जाता है। तो डेली आप घी से लगी रोटियां बच्चे को दे सकते हैं, तो ये जरूर उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो होता है दही। दही को भी बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दही खाने से बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है और ठीक रहता है। पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत सारी होती हैं बच्चों में, तो वो कुछ भी खाते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें, पेट की समस्याएं जो है क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों की पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए दही तो उनकी डाइट में शामिल होना ही चाहिए। जो दही होता है या कर्ड होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और यह बच्चों को बीमारियों से, कई तरह की बीमारी से दूर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ दही में होता है प्रोटीन, लैक्टोज, आयरन, फास्फोरस, जो कि आपके बच्चों के पेट की और दिमाग को स्वस्थ रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और दही खाने से बच्चों की भूख भी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या सुपर फूड है जो बच्चों की डाइट में हमेशा शामिल होनी चाहिए। ऐसी चीज होती हैं जो बच्चे पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, जो कि होते हैं फ्रूट्स और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो बच्चे तो अवॉइड करते हैं, लेकिन ये आपको करना है किस तरीके से आप बच्चे को, किस रूप में आप बच्चे को ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए फल और सब्जियों को जरूर उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। फल और सब्जियों में को खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मिलते हैं और इसमें कई तरीके के संक्रमणों और बीमारियों से बचाने में भी कैपेसिटी होती है।
तो बच्चों को ये जरूर देना चाहिए। फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं। तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी को पता है, लेकिन ये बच्चों की डाइट में वो शामिल नहीं कर पाते। तो आपका काम है ये किस तरीके से आपको करना है। आप थोड़ा सा फन वे में भी बच्चों को ये चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी बेनिफिट्स बताकर उनको आप ये चीजें दे सकते हैं। अगला जो सुपर फूड है वो है ओट्स। तो ओट्स को भी बच्चों की डाइट में हमेशा शामिल करना चाहिए, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा फायदे देता है। बच्चों की डाइट में ओट्स शामिल करते हैं तो उससे उनको मिलता है सॉल्युबल फाइबर, जो कि इसमें होता है, बीटा ग्लूकेन होता है, और ये बच्चों की दिल की बीमारियों को दूर करता है। इसमें ओट्स खाने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, और ये बच्चों को एनर्जी देने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको भी आपको जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट सुपर फूड है वो होता है स्वीट पोटैटो। तो बच्चों की डाइट में आपको स्वीट पोटैटो को भी, यानी कि शकरकंद जिसे हम कहते हैं, उसे जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें फाइबर होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन ए पाया जाता है, जिससे कि बच्चों को भरपूर एनर्जी मिलती है। और इसके साथ ही साथ आप इस बच्चों को अगर देना चाहें तो इसको फ्राई करके भी दे सकते हैं और उबाल कर भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे दिन भर मस्ती करते रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए सुपर फूड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में जो सुपर फूड हमें ऐड करना है वो होता है बेरीज। बच्चों की डाइट में आपको बेरीज जरूर शामिल करनी चाहिए। बेरीज जो होती हैं बच्चों को वैसे भी काफी ज्यादा पसंद होती हैं, उनका फ्लेवर उन्हें काफी पसंद आता है। बेरीज में आप दे सकते हैं ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, और ये भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती हैं। इसमें पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। बेरीज में फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है और बच्चों के दिमाग की ग्रोथ के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारे ही सुपर फूड जो मैंने बताए हैं ये बच्चों की डाइट में आपको डेफिनेटली शामिल करने चाहिए। 10 सुपर फूड है जिनको उनके आहार में होना ही चाहिए। चलिए, ये थे कुछ सुपर फूड, क्योंकि हर बार हम मेडिसिन ही नहीं देते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी बच्चों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे बच्चों को मेडिसिन की भी जरूरत पड़ जाती है। तो मेडिसिन के रूप में आप उन्हें दे सकते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आप चाहो तो कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। तो जैसे जिन 3 मेडिसिन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है काली फॉस्फोरिकम। इसे आपको 6x पोटेंसी में लेना है। बच्चों को हम लोअर पोटेंसी से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लेना है आपको कैलकेरिया फॉस्फोरिकम, ये भी आपको 6x पोटेंसी में लेना है। नेक्स्ट जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है फेरम फॉस्फोरिकम, इसे भी आपको 6x पोटेंसी में ही लेना है। 6x पोटेंसी में अगर आप ले रहे हैं तो आप तीनों मेडिसिन की 4-4 टैबलेट आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन में भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। अगर आप 6x में ले रहे हैं तो आपको 4 बार ये मेडिसिन को लेना है। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो 2 टैबलेट से लेनी है, 10 साल से ऊपर के बच्चों को 4 टैबलेट लेनी है दिन में 3 से 4 बार। और अगर आप चाहें तो इनके तीनों ही मेडिसिन के 20-20 ml में मिलाकर 30 पावर में आप कॉम्बिनेशन को भी तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट टॉनिक होता है बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करते हैं काली फॉस्फोरिकम की, तो ये एक तरीके से ब्रेन नर्व जो हमारी बॉडी में, काली फॉस्फोरिकम जो है, पोटेशियम जो है वो हमारे ब्रेन में, ब्लड में, मसल्स में, हमारे सेलुलर फ्लूइड्स में ये शामिल होता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके बॉडी के जो भी कंटेंट होते हैं उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां कहीं पे भी आपकी वीकनेस हो रही है, लेक ऑफ एनर्जी हो रही है, आपको एनर्जी की नीड है, तो वहां पे आप काली फॉस्फोरिकम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं तो उनकी एनर्जी डाउन होती है, तो वहां आप दे सकते हैं। या अगर आपका रिटार्डेड न्यूट्रिशन है, फिर चाहे आप स्लो या फिर इनप्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ नहीं बन पा रही है, तब भी आप ले सकते हैं। ये ब्रेन नर्व टॉनिक का भी काम करता है। जहां बच्चों को याददाश्त कमजोर होती है, ठीक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो वहां पर भी आप बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर ब्लड लॉस होने की वजह से सडन शॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तब भी काली फॉस्फोरिकम जो है बेस्ट रिजल्ट्स देती है। और इसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं, टीनेजर्स गर्ल होती हैं, उनमें मेंस्ट्रुएशंस के दौरान हेडेक होता है, या स्टूडेंट हेडेक्स में भी आप ये मेडिसिन को दे सकते हैं। तो काली फॉस्फोरिकम बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल आप एज अ टॉनिक बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है फेरम फॉस्फोरिकम, और इसे हम चिल्ड्रन के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है।
एक तरीके से, और इसको हमेशा प्रिस्क्राइब करना चाहिए बच्चों को जहां पर एक्यूट फीवर होता है, जहां पर उनको अचानक से फीवर हो जाए, कफिंग हो जाए या फिर कंजेशन हो या ब्रोंकाइटिस हो यंग चिल्ड्रन में, तो वहां पे इमीडिएटली हम ये मेडिसिन को देते हैं बच्चों को। और ईयर इन्फेक्शन के कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है, और एज ए सप्लीमेंट्री भी हम इस मेडिसिन को देते हैं बच्चों को, जहां पर उनकी रिकवरी जो है वो स्पीडली होती है। और जहां कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहां वेट वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, इनकॉन्टिनियंस होता है, जहां पर बच्चों की जो यूरिन है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, वो ठीक तरीके से उसको उनके अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनवॉलंटरी जहां यूरिनेशन हो जाती है, अचानक से यूरिनेशन पास आउट हो जाती है, तो हम बच्चों को ये मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी मेडिसिन काफी अच्छी होती है जो कि बच्चों को एज ए टॉनिक आप या सप्लीमेंट्री आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्बोनिकम, और जहां पर बच्चों का स्लो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहां पे बच्चों को ये मेडिसिन देते हैं, जहां पे टीथ की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रही है, या फिर जो बोन्स है उनकी ऐसी टेंडेंसी है कि वो कर्व्ड हो जा रही है, जो स्पाइनल कर्व्ड होते हैं या स्पाइनल कर्वेचर जो होता है वो जैसे स्पाइन जो रहता है ऐसा होता है, लेकिन अगर वो इस तरीके से हो रहा है, बोन्स कर्व हो रही है, तो वहां पर हम बच्चे को ये देते हैं। जहां बच्चों को सिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनको हमेशा सपोर्ट नीड होता है बैठने के लिए, चलने के लिए या खड़े रहने के लिए, तो ये बच्चों को हम देते हैं। इसके अलावा जहां पे वॉकिंग उनकी लेट होती है, डिलेड वॉकिंग होती है या स्लो वॉकिंग होती है, नेक जो है उनकी बहुत ज्यादा थिन होती है, वो हेड का जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उसकी नेक जो है या फिर हेड बहुत ज्यादा वीक है, तो बच्चे को हम देते हैं। रिकेट्स की कंडीशन में भी कैलकेरिया फॉस्फोरिकम जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो बोनी अफेक्शंस जहां पर होते हैं, बोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है, लेट वॉकिंग है या ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो वहां पे कैलकेरिया फॉस भी जो है काफी अच्छी होती है। तो ये तीनों ही मेडिसिन एज अ सप्लीमेंट आप बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप देना है तो एक बूंद, अगर 30 पावर में लेते हैं, एक बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, और अच्छी तरीके से ग्रोथ के लिए तीनों ही मेडिसिन एज अ टॉनिक की तरह काम करती है। तो ये थी आज की वीडियो बच्चों से रिलेटेड, थोड़ी लेंदी हो गई है लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है और बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।